क्या लालगंज के निजी स्कूल आरटीई के नियमों के उड़ा रहे धज्जियां? शिक्षा के अधिकार अधिनियम का मजाक या गरीबों का आर्थिक शोषण? वैशाली के लालगंज में आरटीई कोटे के नाम पर अवैध वसूली पर उठे बड़े सवाल। क्या सरकारी नियम और कानून कागजों तक ही सिमट कर रह गया है? क्या गरीबों और वंचितों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने वाली योजना अब कुछ निजी स्कूलों के लिए कमाई का जरिया बन गया है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। राष्ट्रीय जनता दल के लालगंज प्रखंड अध्यक्ष अजीत कुमार उर्फ पवनदेव यादव ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को एक गंभीर आवेदन सौंपा है। इस आवेदन में सीधा आरोप लगाया गया है कि लालगंज के निजी स्कूलों द्वारा आरटीई यानी शिक्षा अधिकार अधिनियम 25% कोटे के तहत दाखिल पाने वाले बच्चों के अभिभावकों से अवैध रूप से पैसे वसूले जा रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इन बड़े सवालों के साथ। पहला बड़ा सवाल, जब नियम साफ है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से प्राइवेट स्कूल में 25% आरक्षित कोटे के बच्चों को दाखिला पूर्णतः निःशुल्क होना अनिवार्य है, तो फिर इन बच्चों से एडमिशन शुल्क, ड्रेस, किताब और फंड के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल, क्या गरीबों के नाम पर बनाई गई यह योजना सिर्फ कागजों पर मुफ्त और जमीन पर अभिभावकों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है? तीसरा बड़ा सवाल, क्या क्षेत्र भ्रमण के दौरान सामने आई इस गंभीर शिकायतों के बाद स्थानीय प्रशासन और शिक्षा विभाग आंखें मूंद कर बैठा रहेगा या इन मनमाने ढंग से फीस वसूलने वाले स्कूलों पर कोई ठोस कार्रवाई होगी? आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष ने प्रशासन से मांग की है कि संबंधित विद्यालयों की तत्काल जांच कराई जाए ताकि यह पता चल सके कि आरटीई कोटे के बच्चों से किन किन मदों में अवैध राशि वसूली जा रही है। अब देखना होगा कि इस सनसनीखेज खुलासे के बाद शिक्षा विभाग क्या कदम उठाता है और कब तक इन लापरवाह स्कूलों पर शिकंजा कसा जाता है। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही बड़े खबरों के लिए। तब तक लिए धन्यवाद। शिक्षा का अधिकार 2009 की जो अधिनियम है, वो अधिनियम के तहत और ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से जितने भी निजी विद्यालय हैं वहाँ 25% जो गरीबी रेखा से नीचे का जो परिवार है, तो 25% जो है आरटीई कोटे के तहत आरक्षित रहता है। वहाँ निःशुल्क बच्चों को शिक्षा देना है। लेकिन जो कानून बना हुआ है, कानून के तहत तो जो मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय है वह कानून के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग के पास ऐसी शिकायतें मिली कि आरटीई कोटे से उसका नामांकन हुआ विद्यालय में, ठीक है, दाखिला तो हो गया उस कोटे से, लेकिन फिर भी उनके अभिभावक से पैसा वसूली की जा रही है जो बिल्कुल निःशुल्क होना चाहिए था। उन्हीं सब विषयों को लेकर हमने लिखित तौर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लिखित तौर से शिकायत करने का काम किया है। क्या कुछ आश्वासन मिला है? लिखित शिकायत हमने कर दिया। इन्होंने कहा कि हम इसकी जांच करा लेते हैं और जांच कराने के बाद हमने कहा भी है कि जांच के बाद शिकायतकर्ता को भी आप इससे अवगत कराने का काम करेंगे, क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर है। अगर कोटे से जिसका नामांकन हुआ और उसकी पैसा सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, तो फिर उसके अभिभावक पर यह अतिरिक्त बोझ करके कहीं ना कहीं उसका शोषण हो रहा है और इस अधिनियम का उल्लंघन किया जा रहा है निजी विद्यालयों द्वारा। तो हम लोगों ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा भी है कि अगर आपके स्तर से कार्रवाई नहीं होगा तो लालगंज में राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन करेगा इस मुद्दे पर। अभी छात्रों का आंदोलन हुआ है, अब छात्रों के इस मुद्दे पर और साथ में अभिभावक से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि छात्र अगर जो पठन पाठन से जुड़े हुए जो छात्र है तो कहीं ना कहीं अभिभावक को ही उनके फीस संबंधित जो भी है उनके ऊपर जिम्मेवारी होती है। तो सरकार ने कानून बना दिया, उसके तहत ये नामांकन भी ले रहे हैं और फीस भी वसूली कर रहे हैं।